है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला। के करीब जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ एक कार बम धमाका हुआ है जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। वहाँ बहुत सारी गाड़ियों को आग लग गई है, फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। वो अटैक हो चुका है। न्यू दिल्ली आज धमाकों से लरज उठा है। न्यू दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई पैनिक, यानी कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है या जंगी बटन पर हाथ लग चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि इस धमाके के बाद, जैसा कि यूजुअली होता है, इंडियन मीडिया ने फौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है। ये एक दहशतगर्दी का वाकया लगता है, लेकिन इसका इल्ज़ाम बगैर सबूत के, जैसे पहलगाम में हुआ था, वैसे ही अब दोबारा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। और मेरे पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ही दिन है जैसा सकूते ढाका के वक्त था। लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0 आज लास्ट नेल इन द कॉफिन डाल दिया गया है। अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा। अब दिल्ली, आप जानते हैं कि उनका जो है वो फेडरल कैपिटल है इंडिया का, और वहां पे ये धमाका हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले घंटों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर जो है कहीं इसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना मोड़ दिया जाए। इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, इतने सालों बाद जब से मोदी सरकार आई थी तब से लेकर अब तक कोई आतंकी घटना और कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था। तो भाई दिल्ली में बहुत बड़ा अटैक हुआ और बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। तो ये देखते हुए पाकिस्तान में दहशत का माहौल है कि वो सोच रहे हैं कि अब ये भी पाकिस्तान के इस पर मर देंगे और कोई अटैक हो सकता है। और ये कब से सिंदूर 0.2 चल रहा है पाकिस्तान की, जो नोटम जारी कर रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जो एक्सरसाइज कर रहे थे पाकिस्तान, अपना इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कमांडो जो एक्सरसाइज कर रही थी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर 0.2 चल रहा था। तो ये अटैक हो सकता है, जैसे पहलगाम हमले में अटैक हुआ था। जब पहलगाम हमला हो या बाकी के जो एयर स्ट्राइक हो, जो अटैक हुए थे, तो भाई ये भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। तो भाई ये अटैक कैसे हुआ और क्या हुआ, तो ये जानने से पहले शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट प्यारा सा कर देना, इसमें किसका हाथ है। तो बाद में बात करेंगे, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन, लाल किला दिल्ली का, उसके करीब जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ एक कार बम धमाका हुआ है जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। वहाँ बहुत सारी गाड़ियों को आग लग गई है, फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि इस धमाके के बाद, जैसा कि यूजुअली होता है, इंडियन मीडिया ने फौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है। ये एक दहशतगर्दी का वाकया लगता है। आज तैयार रहे, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन इसका इल्ज़ाम बगैर सबूत के, जैसे पहलगाम में हुआ था, वैसे ही अब दोबारा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उसी तरह जिस तरह पहलगाम में हुआ था और वहाँ पर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा के इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था। और जो उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर इंडिया के 8 हथियारे मार गिराए और वहाँ पे बहुत सारे ठिकानों पे हमला किया। वो जंग मई में पाकिस्तान जीत गया था और उसके बाद से ये खतरात जाहिर किए जा रहे थे। पाकिस्तानी जो डिफेंस एनालिस्ट है वो भी, इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट भी, और इंटरनेशनल मॉनिटर्स जो हैं इस रीजन के, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग दोबारा होगी। और टाइम यही दिया जा रहा था, अक्टूबर और नवंबर का। नवंबर क्यों अहम है? बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि द प्री टेक्स्ट इज हियर, कि वो जो जवाब चाहिए था वो जवाब आ चुका है। और वैसे भी इस वक्त अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। भारत का कैपिटल धमाकों से गूंज उठा है, बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं। अफसोसनाक वाकया भारत के अंदर पेश आया है, लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, चाहे पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो मकबूजाबादी के अंदर हुए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से, जब से भारत ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का आगाज किया, उस लम्हे से लेकर आज के दिन तक, साथ ही साथ भारतीय मीडिया ये बात करता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ये उनका एलिगेशन है कि लश्कर और
जैश जैसे जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो भारत पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले ही इस तर्ज पर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई कि बड़ी तादाद में जो एमिनेशन और आरडीएक्स है वो बरामद किया गया है और अब भारत का जो कैपिटल है वो धमाकों से गूंज उठा है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ और क्या तैयारी है, क्योंकि भारत के अंदर जब जब टेररिज्म का कोई इंसिडेंट होता है तो उसे डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ बेशक विदाउट एनी प्रूफ लेकिन भारत लिंक करता है। अब इस मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूं, लेकिन हमने देखा कि फिर वही एक वैसा ही साइकिल चल रहा है और पाकिस्तान में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उसी तरह का जिस तरह का पहलगाम में हुआ था और उसके बाद बहाना बनाया गया था पाकिस्तान पे हमला करने का, ये भी फॉल्स फ्लैग है। वरना इतनी जल्दी कैसे ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम इंडियन मीडिया ने फिर लगा दिया है। वही प्ले बुक है, वही गेम है जैसे मई में हुआ था। पहलगाम का वाकया होते ही विदिन मिनट्स पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और जब सीज़ फायर हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की मुदाखलत पे, उसके बाद इंडिया ने यह कहना शुरू किया, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आपको 2-3 दिन पहले से कह रहा था कि अब ये जो जंगी मशक़ें हैं वो खत्म होने जा रही हैं, अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन भी उसमें नैरेटिव इनसे नहीं बन पा रहा और 6 नवंबर को बिहार का इलेक्शन शुरू हुआ और 11 नवंबर तक इससे जारी रहना था और 11 नवंबर से चंद घंटे पहले, आज क्योंकि 10 नवंबर है और 8 बजे का वक्त है और ये हमला होना ये बताता है कि भारत ने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है, जिसका सहारा लिया जाएगा, अपनी आवाम को चूरन बेचा जाएगा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़ने जा रहे हैं। अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। अब क्या करेंगे कि खुद कुछ बमबार टेरर ग्रुप जो है पाकिस्तान में दाखिल हुए। इन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर भी, अमृतसर पंजाब जो है वहां पर भी पाकिस्तान के खुद कुछ बमबारों ने दाखिल होने की कोशिश की। फिर इन्होंने आजाद कश्मीर वाली साइड से कहा कि वहां से भी दहशतगर्द जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। अब आप डॉट से डॉट स्प्रिंट करें कि जो मैं आपको खबरें दे रहा था, आज हमारी खबर दुरुस्त ठहरी है कि पहले इन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्द हैं वो इंडिया में और कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हमने उसको नाकाम बनाया है और हमने 2 से 3 अपने भारतीय फौजी जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान के साथ मिलकर जासूसी कर रहे थे। अब 48 घंटों के बाद एक ऐसा एपिसोड हुई है कि न्यू दिल्ली के अटैक हुआ है और इतना बड़ा अटैक जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि इंडिया ने वो कर दिखाया है जो पहले से वो कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हम तैयारी कर रहे हैं। चाहे तो भाई ये इस्लामिक क्यों होते हैं आतंकी, इनको इतनी खुजली क्यों होती है कि लोगों को मारना है और इतने लोगों को मार देना है। तो भाई ये हुंडई की गाड़ी थी और ये अचानक इतनी ज़ोर से बम ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, तो 10-15 फीट ऊपर गई थी ये कार और वहाँ से नीचे आई और उसमें आजू बाजू की गाड़ियाँ को भी नुकसान पहुँचा और 10 से ज़्यादा लोगों की जान गई और बाकी के जख्मी हुए हैं। तो ये पहली बार हुआ है भाई, जब से मोदी सरकार आई थी ये पहली बार दिल्ली में लाल किले के पास में अटैक हुआ है। इसमें रिपोर्ट तो नहीं आई अभी तक और इससे पहले पाकिस्तान में हेडलाइन चालू है भाई और ट्रेंडिंग कर रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को ये घबराहट हो रही है कि अब पाकिस्तान पर अटैक हो सकता है और पाकिस्तान पर ये आखिरी युद्ध हो सकता है। ये पहले से ही इंडिया एक्सरसाइज कर रही थी ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। तो पाकिस्तानी बोल रहे भाई कि ये बिहार में चुनाव है इसलिए किया, वैसा वैसा। अरे भाई फरीदाबाद में एक डॉक्टर पकड़ा गया, गुजरात में पकड़े गए डॉक्टर, तो इनका जो इस्लामिक टेररिस्ट है तो ये एक ही धर्म के क्यों निकलते हैं, ये इस्लामिक के क्यों निकलते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, हिंदुओं को मारो, इनको जीने का हक नहीं है, इनको मारना और इस्लामिक देश बनाना और इस्लामिक दुनिया में सब इस्लामिक लोग होने चाहिए। अरे भाई ये खुद इस्लामिक मुसलमान को मुसलमान अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, मुसलमान को मार रहा है। इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, इनकी पढ़ाई, इनके जो किताबें हैं उनमें यही लिखा है कि हिंदुओं को मारो, इनको जीने का हक नहीं है। बस ये सीखते हैं तो इनका दिमाग वही चलता है, मारना काटना, बस यही चलता है। तो भाई ये डॉक्टर लोग इनके ऐसे ऐसे प्रयोग कर रहे थे और बड़े बड़े हथियार पकड़े गए और 350 किलो केजी इनके सामग्री पकड़ी गई। तो ये सामग्री भाई ये डॉक्टर थे, ये चीन से MBBS करके आए थे और ये सामग्री से इतना बड़ा जहर बनाने वाले थे कि निश्चित चूते ही लोगों की सांस लेने में दिक्कत हो जाती और कई सारे लोग मारने की इनकी योजना थी और ये सब मुसलमान थे। तो भाई ये मुसलमानी क्यों आतंकी बनते हैं, ये इस्लामिक स्टेट बनाने चाहते थे और हिंदुओं को मारना, कई लोगों को मारना चाहते थे। तो ये भाई ये इस्लाम हो या मुसलमान हो, ये इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है मुसलमान। ये आतंकी इतने सारे लोगों को मारने की सोच रहे थे तो ये इंसान ही नहीं थे, ये राक्षस थे, राक्षस।
इनको जीने का हक ही नहीं, इनको नेटवर्क पकड़ लेना चाहिए था। अब इन पर भी खुलासा होना बाकी है। वो इनका हाथ ISIS के होने की शेक है, और इनका जो फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया गया तो वो पाकिस्तान से जुड़ रहे तार। तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा डर का माहौल है भाई। वो अब बोल रहे हैं कि भाई अब आखिरी वार हो सकता है। तो ये पहले से ही राजनाथ सिंह ने, मोदी ने बोल दिया था आखिरी वार होगी। तो भाई इस पर आपकी क्या राय है? ये बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।